हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी हाई लो श्रग की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइज, स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये श्रग बनाएंगे। आप इसी फॉर्मूले से किसी भी साइज़ का श्रग बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये श्रग बनाने के लिए हमने 2 मीटर डिज़ाइनर नेट फैब्रिक लिया है। अगर आप हैवी साइज़ के लिए श्रग बनाना चाहते हैं तो आपको 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये मेरा डिज़ाइनर नेट फैब्रिक है, तो इसमें कुछ सीक्वेंस वर्क है इस तरह से। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये हमारा फैब्रिक है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। तो ये डबल फोल्ड करने के बाद हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। तो यहाँ से लगभग हमारा 40 इंच है। अब मैं आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ। तो जो इसकी विड्थ है वो यहाँ से हमारी 55 इंच है। तो काफ़ी हमारी विड्थ ज़्यादा है। इस वजह से हम जो ये श्रग बनाएंगे वो अम्ब्रेला शेप में बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा 55 इंच फैब्रिक की विड्थ है। इसके बाद जो हमारे फैब्रिक की किनारी वाली साइड है ये थोड़ा सिकुड़ती हुई है, तो हम यहाँ इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से किनारी हमने निकाल दी है। अब मैं आपको यहाँ पर श्रग कट करने के 2 तरीके बताऊँगी। सबसे पहला बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ए लाइन में श्रग को कट कर सकते हैं। तो ए लाइन के लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर रखा है और इसके बाद हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और यहाँ से जितनी भी विड्थ है वो पूरी विड्थ लेकर हम इसको ए लाइन में कट कर लेंगे। बट हम यहाँ पर श्रग को अम्ब्रेला में बना रहे हैं क्योंकि हमने पूरा फ्लेयर चाहिए, फैब्रिक पूरा यूज़ करना है हमें। तो हम इसके ट्रायंगल शेप में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। सो गाइज, इस तरह से देखिए हमने इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लिया है। अब इस साइड में हमारी 2 लेयर ओपन है और 2 लेयर हमारी फोल्डेड है, यानी जॉइंट है। तो इसको हमने इसी तरह से रखना है। इसके बाद हमारी जो दूसरी वाली साइड है वो ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपने कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग हमारी जितनी भी है हम उतना ही लेंगे, यानी जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग रहेगी उसका 4th पार्ट करना है। तो मैं लगभग यहाँ पर 7.5 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी। तो उससे ज़्यादा नहीं लेना हमें, जितनी हमारी कमर की फिटिंग है उतनी लेनी है। सपोज़ आपकी अगर 32 इंच है तो आपको सिर्फ यहाँ पर 8 इंच लेना है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से इसको गोलाई में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कर्व में मार्किंग करनी है। इसके बाद एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से डार्क करके। तो जितना हमें चाहिए था ये उतना ही है। इसके बाद हमने इसको लेंथ लेनी है। तो हमारा जो हाई वाला यानी फ्रंट वाली पार्ट है उसको मैं 26 इंच पर कट करूँगी। जो हमारा श्रग है उसका फ्रंट वाला पल्ला छोटा होगा, तो यहाँ पर मैंने 26 इंच की लेंथ ली है। अब इंची टेप को ऊपर रखेंगे, जो भी लेंथ आएगी उसको हमने यहाँ से उसी तरह से ले लेनी है। तो 26 इंच पर मैं इसी तरह से आगे तक मार्क करूँगी। तो ये हमारा जो अम्ब्रेला शेप है वो इस तरह से मार्किंग हो जाएगी। तो ये मार्किंग हमारी फ्रंट वाले पार्ट के लिए हो रही है, जो हमारा आगे की तरफ हाई होगा। इस तरह से अब सभी मार्किंग को हम डार्क कर देंगे। अब हमने जो कटिंग करनी है वो सिर्फ हमने 2 लेयर में करनी है। तो सबसे पहले हम कमर की साइड से कट कर लेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच सीमिंग अलाउंस छोड़ते हुए हम कट करेंगे। इसके बाद जो हमने मार्क किया है तो 2 लेयर में कट करेंगे, जो हमारी ओपन वाली साइड है। तो ये हमारी 2 ओपन वाली जो लेयर है सिर्फ हमने इनको कट करना है। तो लीजिए, हमने अपने हाई वाले पार्ट की कटिंग कर ली है जो हमारे फ्रंट में आएगा। इसके बाद हम अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे जो लो होगा। तो इसकी लेंथ मैं 32.5 इंच लूँगी। तो यहाँ पर जितनी भी लेंथ हमें अपने बैक की चाहिए उतनी लेंथ बढ़ा लेंगे, क्योंकि नीचे हमारा काफ़ी फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैंने 32.5 इंच पर इंची टेप को रखा है। अब वहाँ से हमने इसको इस तरह से मिला देना है गोलाई में। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। तो लीजिए, इस तरह से ये हमारा बैक वाला पार्ट यानी जो हमारा लो वाला पार्ट है वो कट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ ये ओपन करने के बाद किस तरह से रहेगा। तो यहाँ से ये ओपन है। अब जब इसको हमने फ्रंट में इस तरह से लाएंगे तो फ्रंट में हमारा हाई बनेगा और बैक में हमारा इस तरह से लो बन जाएगा। सो कुछ इस तरह से हमारा हाई लो कट हो चुका है इन 1 पीस। इसमें साइड में कोई भी जॉइंट नहीं आया है
और जो हमारी कमर थी हमने उतना ही कट किया है, उससे एक्स्ट्रा कट नहीं किया है। इसके बाद ये हमारा फैब्रिक बचा है, इसमें से हम अपना अपर पार्ट कट करेंगे और अपनी स्लीव कट करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर रखा है। सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट कट कर लेते हैं। तो इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है एंड जो इसकी विड्थ है वो हमने अपने बस्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा ली है। तो यहाँ पर 1.5-2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है सीमिंग अलाउंस के लिए। तो इसकी फिटिंग लगभग 8 साढ़े 8 इंच रहेगी। तो मैंने 10 इंच पर इसको फोल्ड कर लिया है। अब जो लेंथ है वो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो मैं 14 इंच ले रही हूँ। 13 इंच पर मैंने टॉप पार्ट रेडी करना है। सबसे पहले हम अपने शोल्डर का हाफ करेंगे। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच लूँगी एंड 6.5 इंच में आर्म होल की लेंथ लेंगे। सीधा मार्क करके आगे की तरफ एक और लाइन बनाएंगे जो हमारी बस्ट लाइन होगी। अब यहाँ पर हमारी जो भी फिटिंग है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए मेरी जो फिटिंग है वो 8 इंच है, बट मैं यहाँ पर 8.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये हमने इसके नीचे गाउन पहनना है, तो 1/2 इंच का मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद इसी तरह से कमर में भी हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे जो भी हमारी फिटिंग होगी, और इसको हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। तो आर्म होल की शेप भी हमने दे दी है। इसके बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने कटिंग कर लेनी है। गाइज चेस्ट और वेस्ट पे हमने आधा इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा लेनी है। तो कमर जितनी भी हमारी आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना घेरा कट किया है। इसके बाद नीचे से हमने 1 इंच की गोलाई दी है ताकि हमारी साइड से जो कुर्ती के कॉर्नर से वो ना लटके। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है। इसके बाद हम इसमें से बैक वाला पार्ट निकाल लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में हम नेक की कटिंग करेंगे। गाइज़ ये नेट फैब्रिक है तो मार्किंग नेट पे कम हो रही है और मेरे ब्लैंकेट पे ज़्यादा हो रही है। तो ये हमारा बैक नेक है, इसकी कटिंग हम बाद में कर लेंगे। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ये, इसमें हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है उसमें से हम अपनी स्लीव कट कर लेंगे। तो स्लीव की लेंथ हमारी काफ़ी अच्छे से आ जाएगी और ये हमारा डबल फोल्ड है। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल की विड्थ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। तो मैं लगभग यहाँ पर 8.5 के आसपास इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो जितनी भी ज़रूरत है उतना फ़ोल्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 सवा 8 इंच लिया है और जो लेंथ है वो यहाँ पर मैं 18.5 इंच ले रही हूँ। 17.5 इंच पर रेडी हो जाएगा। तो इसको हमने कट कर दिया है। अब हम अपनी स्लीव की ओपनिंग पर मार्क कर लेंगे। तो जितनी भी स्लीव की ओपनिंग है उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पर कट करूँगी। इसके बाद इस तरह से मार्किंग करके हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल मार्किंग है, तो अक्सर हम इसको कट करते रहते हैं। तो गाइस इसको मैंने डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में ज़्यादातर स्लीव की कटिंग बताती हूँ। इस तरह से हमारी सिंपल स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हमने ओपन इस तरह से करना है और 2 लेयर में हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, लगभग 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ गहराई देते हुए। ये हमारी सिंपल स्लीव की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे टॉप का और उसका नेक कट करेंगे। तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया है 3 इंच पर। तो यहाँ से 3 इंच प्रॉपर लेंगे एंड जो इसकी लेंथ रहेगी नेक की वो 9 इंच रहेगी इस तरह से। इसके बाद हमने इसको यहाँ से कट कर लेना है एंड जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है ये यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे। बहुत ही इजी है ये श्रग बनाना, आप बस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो देखिए ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं टॉप के, जो हमारा फ्रंट में आएगा इस तरह से। अब इसके बाद हम अपने बैक वाले पार्ट को लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है टॉप का, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। अब यहाँ से मिलाते हुए हम इसकी कंधी ज्वाइन करेंगे। गाइस इसकी नेक की कटिंग आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो 1 इंच की गहराई पर इसकी नेक की कटिंग होगी बैक वाले की। कंधी ज्वाइन करने के बाद हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे। इसके बाद ये देखिए ये हमारा घेरा है जिसको हमने हाई लो में कट किया था, इसको हमने इस तरह से ओपन करना है और जो फैब्रिक की यानी नेट की सीधी साइड है उसको हमने ऊपर रखना है। इसके बाद हम अपना टॉप पार्ट भी ले लेंगे जिसको हमने कंधी से और साइड से इसको सिल लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसको ओपन करके रख लिया है। ये हमारा घेरा और हमने कंधी ज्वाइन करने के बाद साइड से इसकी फिटिंग भी लगा ली है टॉप पार्ट की। अब हमने इसको इस तरह से ओपन करना है और जो हमारे बैक वाला पार्ट है टॉप का उसके सेंटर में हमने मार्किंग कर रखी है और घेरे में भी सेंटर में इस तरह से मार्किंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोनों के सेंटर को इस तरह से आमने सामने रखना है। इसके बाद इसके ऊपर हमने इस तरह से रखना है, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। अब हमने यहाँ से मिलाते हुए इसको
इस तरह से सिल देना है 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। सो गाइज़ ये कमर की साइड से दोनों बराबर हैं, क्योंकि हमने इसके घेरे की कमर बिल्कुल इसके बराबर ही काटी थी जो इसकी फ़िटिंग है। सो कुछ इस तरह से हमने देखिए फ़िटिंग लगा ली है और ये हमारी ओपन साइड है। इसके बाद हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। सो ये पट्टी की जो चौड़ाई है वो 6 इंच है और जो लंबाई है वो हमारा जितना भी कट है उसके बराबर है। इस तरह से अब हमने अपने जो पट्टी है उसकी सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखनी है। इस तरह से इसके ऊपर हमने नेट को इस तरह से रखना है। नेट की राइट साइड ऊपर की तरफ है और जो फैब्रिक की राइट साइड है वो भी ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हम इस पट्टी को पूरा इस तरह से कट में पीछे नेक से गुजारते हुए हम इसको लेकर आएंगे और पूरा सिल देंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी वो उसको हम कट कर देंगे। सो अभी तक हमने अपने नेक की कटिंग नहीं की है, तो यहाँ से हमने अपने नेक की कटिंग कर लेनी है 1 इंच की गहराई पर इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने नेक कट कर लिया है। आप इस नेक को स्टार्टिंग में भी कट कर सकते हैं, तो कोई बड़ा वो नहीं है कि आप बाद में करें पहले करें, कभी भी कर सकते हैं इस तरह से नेक की कटिंग। अब हमने वो पट्टी लगानी है जो हमने पट्टी कट की है इस तरह से। तो देखिए इस पट्टी को हमने किस तरह से रखा है, नीचे की तरफ से लगाया है इस पट्टी को हमने इस तरह से। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ दोबारा से कि मैंने ये पट्टी किस तरह से रखी थी इसके नीचे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर इस पट्टी को सिल दिया है। अब इस पट्टी को हमने बाहर की तरफ लाना है और जो हमारी ये सिलाई वाला पार्ट है इसको अंदर करना है। इसके बाद पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर ओवरलैप इस तरह से करना है और जो पट्टी और नेट फैब्रिक का हमारा सीमिंग अलाउंस वाला फैब्रिक है उसको इस पट्टी के अंदर करते हुए यहाँ किनारे पर एक स्टिच लगा देंगे। सो पूरी पट्टी को हमने इस तरह से सेट करते जाना है और पट्टी को यहाँ से इस तरह से सिल देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये पट्टी को सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी पट्टी एक साथ लग गई है और इसमें कोई जॉइंट भी नहीं आया है। और अगर आपके पास फैब्रिक में जॉइंट भी आ रहा है तो आप पट्टी में जॉइंट भी लगा सकते हैं लेंथ बढ़ाने के लिए। और घेरा भी हमने नीचे से इस तरह से 1/2 इंच के दबाव पर फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम अपनी सिंपल स्लीव लगा लेंगे जो हमारी स्लीव है। सो गाइज़ ज़्यादातर मैं स्लीव फिटिंग लगाने के बाद लगाती हूँ। आप चाहें तो ये स्लीव फिटिंग लगाने से पहले भी लगा सकते हैं, यानी जब आप कंधी जॉइन करें उसके बाद आप स्लीव लगाकर फिटिंग लगा लें। सो इस तरह से हमारी ये दोनों स्लीव लग चुकी हैं। अभी मैंने आपको ये ओपन करके दिखाया कि इसका जो फ्लेयर है श्रग का हमारा कितना ज़्यादा रेडी हुआ है, यानी फुल अम्ब्रेला है हमारे श्रग का घेरा। अगर आप इसको ए लाइन में कट करेंगे तो इतना घेरा आपको नहीं मिलेगा जितना हमारा ये अम्ब्रेला शेप में मिला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा ये श्रग रेडी हो चुका है। और जो हमारी नेक की पट्टी है बिल्कुल सीधी कट की थी हमने, इसमें कोई झोल या उरेब नहीं है और बहुत ही आसानी से, यानी बिगनर्स भी इसको बहुत आसानी से पट्टी को लगा सकते हैं। सो इस तरह से हमने अपना ये प्यारा सा श्रग रेडी कर लिया है। सो गाइज़ इस श्रग का जो फाइनल लुक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बिकॉज़ इस श्रग के साथ मैं फ्लेयर गाउन बनाने वाली हूँ, यानी फ्लोर टच गाउन बनाने वाली हूँ। और जो गाउन बनाऊँगी मैं वो उसी फैब्रिक से बनाऊँगी जो मैंने श्रग के नेक में पट्टी लगाई है फ्रंट ओपन में। तो ये जो फैब्रिक है हमारा ब्लैक वाला वो हमारा थोड़ा सा शिमरी फैब्रिक है, यानी शिमरी साटन फैब्रिक है। काफ़ी ग्लो वाला फैब्रिक है ये, इसमें काफ़ी ग्लो आता है। सो आपको मेरी नेक्स्ट गाउन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी इस श्रग के फाइनल लुक के लिए। सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।